औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आप ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो देख रहे हैं और 5 क्लास की ऑनलाइन क्लासेस सीरीज़ में आज हम अपना जो चैप्टर हमने लास्ट टाइम ख़त्म किया उसकी जो एक्सरसाइज है, आज एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है हमने लॉन्ग क्वेश्चन जो है उस दिन कंप्लीट किया। और जो लॉन्ग क्वेश्चन था हमने उसमें डिटेल के अंदर पढ़ा कि मैग्लेव जो ट्रेन्स हैं वो किस तरह से सफ़र करती हैं, मैग्नेट जो हैं उसकी कितनी टाइप हैं, मैग्नेट को हम क्या क्या कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैग्नेट क्या क्या काम करते हैं। तो आज जो है इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और गिव साइंटिफिक रीज़न जो है वो हम बताएंगे कि इन क्वेश्चन के पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है। तो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है आप साथ साथ लिखते भी जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1 है वो कहता है वाई मेटल आर पुल टुवर्ड मैग्नेट, बल्कि विच मेटल है, विच मेटल्स आर पुल टुवर्ड्स मैग्नेट। इस क्वेश्चन को पहले समझे बेटा। क्वेश्चन का मकसद है कि वो कौन सी ऐसी मेटल्स हैं, वो कौन सी ऐसी सब्सटेंसेस हैं जिनके करीब जब मैग्नेट को लेके जाया जाता है तो मैग्नेट उन्हें अपनी तरफ खींचता है। इसका आंसर आप यूँ करेंगे, आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड स्टील are attracted by मैग्नेट। क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट विल पुल विच पोल। क्वेश्चन नंबर 2, the north pole of magnet will pull which pole। इस क्वेश्चन को भी समझे बेटा। वो कहता है कि जो मैग्नेट होता है ना उसके 2 हिस्से होते थे ना, ज़रा रिकॉल करें, एक एन होता था, एक एस होता था। इसके गिर जब हम दूसरा मैग्नेट लाते थे, पहले का एन दूसरे के एस को और दूसरे का एस पहले के एन को अट्रैक्ट करता था। वो कहता है कि अगर कोई मैग्नेट है आपके पास, उसका जो एन पोल है वो दूसरे मैग्नेट के किस पोल को अट्रैक्ट करेगा। आप लिखेंगे द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट विल पुल साउथ पोल ऑफ another मैग्नेट। क्लियर हो गया। थर्ड जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्पीड एट विच अ मैगलीव ट्रेन रन। वो कहता है कि हमें स्पीड बताएं कि जो मैगलीव ट्रेन है वो किस स्पीड से रन करती हैं। व्हाट इज़ speed of
मैगलीव एट विच रन, कि जो मैगलीव की जो स्पीड है वो क्या होती है जिसके ऊपर वो सफ़र करती है। अगर आपने मेरे रेगुलरली जो है लेक्चर देखे हैं तो इस क्वेश्चन का भी जो आंसर है आपके जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर दिया गया है। वीडियो का जो पहला ही लेक्चर है उसके अंदर मैंने इसको जो है वो एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो बढ़ते हैं जी आंसर की तरफ। आप लिखेंगे मैगलीव ट्रेन runs at speed of 500 किलोमीटर पर आवर। ये आपने बेटा स्लैश ऐसे ही डालनी है, ठीक है। 500 किलोमीटर पर आवर, इसको ज़रा नोट करें ताकि जो बकिया क्वेश्चंस हैं मैं इनको भी लिख दूँ। नेक्स्ट जो बेटा क्वेश्चन है उसमें वो कहता है कि वाई अ मैगलीव ट्रेन डजंट नीड एनी फ्यूल, वाई अ मैगलीव ट्रेन does not need any fuel। तो कहते हैं कि जो मैगलीव ट्रेन है उसमें हम कोई फ्यूल, जैसे मैंने आपको बताया था पेट्रोल वगैरह इस्तेमाल नहीं करते। तो फिर ये कैसे चल रही होती हैं वो भी मैंने आपको बताया कि इनको हम बिजली के ज़रिए चला रहे होते हैं। इट इज़ बिकॉज they need electricity to run। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए चलने के लिए, और जो चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं वो हम पेट्रोल पर नहीं चला रहे होते। अमूमन ऐसा ही होता है। क्लियर होगा बेटा? चलें जी, अब वो वाले क्वेश्चन हम स्टार्ट करने लगे हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था ना। अब हम साइंटिफिक रीज़न वाले क्वेश्चंस जो है उनके आंसर देने लगे हैं। साइंटिफिक रीज़न क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मेक अ मैगलीव ट्रेन हैंग इन एयर। वो कहता है वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से मैगलीव ट्रेन जो होती है वो हवा में होती है। मैंने आपको जैसे बताया था कि मैगलीव ट्रेन जो होती है उसके टायर नहीं होते और वो हवा के अंदर जो होती है वो मोल्लक होती है। वो कह रहा है कि व्हाट मेक अ मैगलीव, व्हाट मेक मैगलीव हैंग इन एयर। तो आप इसका आंसर लिखेंगे बेटा magnet of train and track repels each other, so it is hanged in air। एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से वो हवा के अंदर जो है मोल्लक रहती है, हवा के अंदर ही पड़ी रहती है ट्रेन। ठीक हो गया। हाउ डज़ अ मैगलीव ट्रेन मूव फॉरवर्ड। कहते हैं कि आप बताएं कि मैगलीव ट्रेन आगे कैसे मूव करती है। हाउ डज मैगलीव ट्रेन
पता है ना कि ट्रेन के जो मैग्नेट होते हैं वो जो ट्रैक होते हैं उसके मैग्नेट को रिपेल करते हैं, इसकी वजह से वो आगे मूव करती है। ठीक है, आप लिखें मैग्नेट ऑफ ट्रैक repels the magnet of train due to repulsion train move। रिपल्शन की वजह से ट्रेन क्या करती है बेटा, आगे की जानी मूव करती है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसको ज़रा नोट कर लें ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख सकूं। वो कहता है कि आप कैसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसको बना सकते हैं। हाउ does you make electromagnet। आप इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाएंगे। वाइंड अप वायर around a rod and by passing current through it, electromagnet will developed। ठीक हो गया। नेक्स्ट बेटा देखते हैं, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ द मैग्लेव ट्रेन एंड वाई। वो कहते हैं मैग्लेव ट्रेन का सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज क्या है। ये मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, इसका क्वेश्चन नहीं लिख रहा। मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेज इज इको फ्रेंडली and do not cause air pollution। क्लियर होगा बेटा। यहाँ तक ही है। जो नेक्स्ट है, हाउ अ मैग्लेव ट्रेन कैन बी मेड सेफर। इसके कुछ पॉइंट हैं, वो हम क्या कह सकते हैं, इसको हम किस तरह से महफूज कर सकते हैं मैग्लेव ट्रेन को। तो उसके पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो 5th है उसका भी आंसर ही मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट। इसमें आप लिखेंगे कि हम उसको किस तरह सेफ बना सकते हैं। तो आप लिखेंगे बाय यूजिंग हाई compatible मैग्नेट। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखेंगे एक्सपीरियंस्ड वर्कर। क्योंकि आपकी बेटा क्लास छोटी है
तो आप इसके जो आंसर के अंदर सिर्फ जो 2 पॉइंट हैं ये आपके लिए काफ़ी होंगे। ठीक है बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे वाइंड अप होता है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट वीडियो है, उसके अंदर आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ क्या कि आपको समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में और मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। अपना बेटा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।